हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो ये मेरा यूट्यूब पर 10वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत ऊर्जा के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए हेडिंग दे देते हैं, वैद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वैद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए, वैद्युत जो युक्ति होता है ना, कोई भी वैद्युत युक्ति उसके जो कार्य करने की क्षमता होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। मान लीजिए कोई वैद्युत युक्ति है, मान लीजिए पेन जो है ये वैद्युत युक्ति है और इसका जो कार्य करने की क्षमता है ना, इसका कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए ये बात हम लोग लिख लेते हैं कि वैद्युत युक्ति को कार्य करने की क्षमता को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। बस यही बात था। अब समझिए ध्यान से कि इसको सूचित क्या चीज़ से करते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा को या तो हम लोग एच से या ई से हम लोग सूचित करते हैं। एच या ई से सूचित करते हैं, इसको हम लोग वैद्युत ऊर्जा को से सूचित करते हैं। अब समझिए ध्यान से, हम लोग इसका फार्मूला भी इस समय निकालेंगे कि इसका फार्मूला क्या क्या होगा। तो हम लोग पीछे टॉपिक में पढ़े थे, एक पॉइंट पढ़े थे विभव, पोटेंशियल पढ़े थे हम लोग विभव, पोटेंशियल। अब समझिए ध्यान से, हम लोग फार्मूला में पढ़े थे विभव का फार्मूला V बराबर W बटा Q। अब समझिए, यहाँ से अगर हम कार्य का मान निकालना चाहें W का, तो ये W यहीं छोड़ देंगे और ये V Q क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, मतलब W वाला निकल जाएगा V गुने Q। अब समझिए यहाँ पर W क्या है, यहाँ पर W कार्य है, यहाँ पर W ये क्या है, कार्य, वर्क, मतलब कार्य है। अब यही जो कार्य है ना, यही कार्य ऊष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाता है, यही कार्य ऊष्मा ऊर्जा में चेंज होता है, माने ई W की जगह पर हम ले देंगे एच। अब समझिए ध्यान से, हम लोग जब आवेश पढ़ रहे थे ना, तो आवेश में पढ़े थे, आवेश में क्या पढ़े थे, Q बराबर IT पढ़े थे, Q बराबर IT। तो H जस का तरह छोड़ दिए और V जस का तरह छोड़ देंगे, ये जो Q है, Q की जगह पर हम लोग ले दिए IT। तो ये एक फार्मूला बन गया, ऊष्मा ऊर्जा का एक फार्मूला बन गया, H बराबर V गुने I गुने T। यहाँ पर ये H क्या है, यहाँ पर H क्या है, यहाँ पर H है आपका हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा। अब समझिए ध्यान से, हम लोग पिछला पॉइंट में एक और चीज़ पढ़े थे, ओम के नियम से, फ्रॉम ओम्स लॉ। हम लोग ओम के नियम से क्या पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग ओम के नियम से पढ़े थे V बराबर IR। अब समझिए ध्यान से, यहाँ लिखें H बराबर VIT लिखे है ना, H बराबर
VIT, एच छोड़ देंगे 10 और भी की जगह पर IR लिख देंगे, IR गुने IT, फिर एच 10 छोड़ देंगे, यहाँ से फार्मूला निकलता है I²RT, आई गुना होगा तो हो जाएगा I² और RT 10। फिर एक और ऊष्मा ऊर्जा का एक और फार्मूला यहाँ से निकल गया, H बराबर I²RT। अब समझिए ध्यान से, ओम के नियम में हम लोग एक और चीज़ पढ़े थे, I बराबर V/R पढ़े थे। अब इसको हम लोग I का मान यहाँ रख देंगे, H छोड़ देंगे 10 बराबर इस I की जगह V/R रखेंगे, V/R इसका होल स्क्वायर हो जाएगा गुने R गुने T, H छोड़ देंगे 10 यहाँ निकल जाएगा V² बटा में R² और गुने में R गुने T। ये R से एक बार कटेगा तो बच जाएगा केवल एक R, तो यहाँ से हो जाएगा H बराबर V² बटा में R और गुना हो जाएगा T। ये तीसरा फार्मूला निकल गया। आप समझिए ध्यान से, यहाँ से कितना फार्मूला निकल गया वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला फार्मूला ये था, तो टोटल 1 2 3 4 फार्मूला निकल गया ऊर्जा के। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 फार्मूला। W से भी ऊष्मा ऊर्जा को सूचित करते हैं या H से भी, तो W बराबर W लिखिए या H लिखिए, बात बराबर है। पहला फार्मूला क्या था, यहाँ से VQ, पहला फार्मूला था VQ। दूसरा फार्मूला था यहाँ H बराबर I²RT, H बराबर VIT, यहाँ H बराबर VIT। तीसरा फार्मूला है H बराबर यहाँ I²RT। चौथा फार्मूला है यहाँ H बराबर V² बटा में R गुना T। ये कुल 4 फार्मूला है जिसका हम लोग यूज आगे करेंगे। तो अब चलिए इस सब फार्मूला पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ देते हैं, देखिए क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ रहेगा V बराबर दे देगा 20 वोल्ट, मान लेते हैं कि 20 वोल्ट दे दिया। अब I धारा का मान दे देगा आपका 4 एम्पियर, और समय आपका दे दिया 2 सेकेंड। तो यहाँ से बोल देगा हीट यानी कि एनर्जी यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का मान निकालिए, इसका मान निकालने के लिए बोल देगा। या अगला क्वेश्चन आपका दे देगा धारा का मान दे देगा, I का मान दे देगा 5 एम्पियर, प्रतिरोध का मान दे देगा, प्रतिरोध का मान दे देगा 10 ओम, और आपका टाइम दे देगा 4 सेकेंड का समय दे देगा, 4 सेकेंड। अब यहाँ पर फिर बोलेगा कि H बराबर मान निकालिए। फिर अगला क्वेश्चन में आपका है विद्युत विभव आपका दे देगा 200 वोल्ट, फिर आपका R का मान दे देगा, R बराबर दे देगा आपका 10 ओम, और दे देगा समय बराबर देगा 5 सेकेंड। तो यहाँ से H का मान निकालने के लिए आपको कहेगा H का मान निकालिए। तो चलिए अब हम निकालते हैं सब का मान। देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे H बराबर VIT, V का मान कितना है 20 गुने I 4 और गुने T है 2 सेकेंड, ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 160 जूल। H का मान ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फार्मूला H बराबर I²RT, H बराबर I का मान कितना है, I का मान है 5, तो यहाँ से लिखेंगे 5 का स्क्वायर गुने R का मान 10 गुने T का मान 4। यहाँ से आपका H का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका मान आ जाएगा 1000 जूल। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे H बराबर V² बटा R और गुना T, ये फार्मूला लगाएंगे। V का मान कितना 200 का पावर 2 गुना में T कितना 5 सेकेंड, 5 ले लेंगे बटा में R का मान कितना 10 ओम, 10 लिख देंगे। और इसको सोल्यूशन हम लोग करेंगे 200 गुना 200 गुना 5 बटा में 10, 1 0 0 कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 20,000 जूल। अब समझिए ध्यान से, ये 20,000 जो जूल लिखा हुआ है, इस 20,000 को मतलब 1000 में आपका 1 किलो जूल होता है, तो यहाँ 20,000 है तो केवल 20 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 20 किलो जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही 3 न्यूमेरिकल था। अब हम लोग अगला टॉपिक पर चलेंगे।
अब चलिए, अब हम लोग विद्युत शक्ति यानी कि पी के बारे में देखते हैं। विद्युत शक्ति के बारे में आखिर विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। देखिए, किसी वैद्युत युक्ति को ना एकांक समय में जो खर्चा किया गया ऊर्जा या कृत कार्य है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत शक्ति कहेंगे। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ लिखे हैं किसी वैद्युत युक्ति किसी वैद्युत युक्ति के द्वारा एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा खर्च किया गया ऊर्जा या कृत कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, को हम लोग विद्युत शक्ति कहेंगे। विद्युत शक्ति कहते हैं। अब समझिए, विद्युत शक्ति को हम लोग पी से सूचित करते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं। अब समझिए ध्यान से, एक फार्मूला हम लोग निकाले थे, पी बराबर फार्मूला W/T यानी कि वर्क बटा टाइम। या ये जो वर्क है ना, यही वर्क एनर्जी के रूप में होता था। इसमें हम लिख सकते हैं एनर्जी, ENER, जो एनर्जी बाई टाइम। अब समझिए ध्यान से, पी को 10 का 10 लिख देंगे। अब पी को 10 का 10 लिखेंगे, और ये जो डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू बराबर हम लोग फार्मूला लाए थे। क्या फार्मूला पीछे देखे थे, डब्ल्यू बराबर VIT। तो यहाँ लिख दिए VIT, और बटा में क्या समय, तो समय को टी 10 के 10, टी कट जाएगा, तो यहाँ पर फार्मूला बच जाएगा पी बराबर VI। एक फार्मूला यहाँ से आ गया आपका। अब समझिए ध्यान से, एक और फार्मूला पी बराबर, हम लोग डब्ल्यू बराबर एक और फार्मूला लाए थे, I² यहाँ लिखेंगे I² R गुना टी, और बटा में लिखेंगे टी कट जाएगा, तो बच जाएगा पी बराबर एक और फार्मूला I² R। दूसरा फार्मूला निकल गया। अब समझिए ध्यान से, एक और फार्मूला हम लोग पी 10 का 10 लिखेंगे, और एक और हम लोग फार्मूला लिखे थे V² बटा R गुना टी लिखे थे। डब्ल्यू बराबर क्या फार्मूला लाए थे, तीसरा फार्मूला V² बटा R गुने टी। तब यहाँ डब्ल्यू की जगह पर लिखेंगे V² बटा में R और इंटू टी, और बटा में भी एक टी से एक टी कट जाएगा, तो यहाँ पी बराबर क्या बचेगा, पी बराबर बचेगा V² बटा में R। 3 फार्मूला पी का निकल गया। चलिए, ये आपका 3 गो फार्मूला निकल गया। अब चलिए, ये सब जो फार्मूला तीनों लिखे हैं, इस 3 गो फार्मूला पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं। इस 3 गो फार्मूला पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन हम देंगे, मान लो पहला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, V बराबर दिले रहेगा 40 वोल्ट। आपको I हम दे दे रहे हैं, I आपको हम दे दे रहे हैं 5 एम्पियर, धारा का मान 5 एम्पियर दे दिए। तो बोलेंगे कि पी का मान निकालिए, जो इलेक्ट्रिक पावर है ना, वो पी का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा, हम लोग अभी तुरंत फार्मूला लाए थे, पी बराबर VI, पी 10 का 10 और V का मान 40 गुने I का मान 5, 40 बचे 200। तो यहाँ से शक्ति का मान कितना आ गया, यहाँ से शक्ति का मान 200
वाट आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में मान लीजिए हम लोग भी का मान ले लेते हैं 200 वोल्ट और आर रेजिस्टेंस ले लेते हैं 5 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तब यहाँ से पी का मान निकालिए। तो अभी हमारे एक और फॉर्मूला निकाला है, पी बराबर आई वी स्क्वायर और बटा में आर निकाले हैं। तो यही बात हम लिखेंगे यहाँ पर इस फार्मूला पर। ये पहला फार्मूला है, दूसरा ये है, तीसरा। तो तीसरा फार्मूला से पी बराबर वी स्क्वायर और बटा में आर। पी बराबर वी का मान कितना है 200, वी स्क्वायर है तो 200 हम 2 बार लिख देते हैं, और बटा में आर का मान कितना है, आर का मान है 5। इसको सोल्यूशन करेंगे तो 5 से 4 इस बार में कट जाएगा, 40 से गुना कर देंगे, 4 दें 8000 शक्ति 8000 वाट। ये वो आंसर ये हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन। अब मान लीजिए क्वेश्चन में हम यहाँ से धारा का मान ले रहे हैं, आई का मान ले रहे हैं 10 एम्पियर, और यहाँ से आपका प्रतिरोध ले रहे हैं, रेजिस्टेंस 4 ओम का रेजिस्टेंस ले रहा है। तब यहाँ से आपको बोलेंगे शक्ति का मान निकालिए। तब देखिए शक्ति का मान अब इस पर निकलेगा, पी बराबर आई स्क्वायर आर। पी बराबर आई स्क्वायर आर पर पी बराबर आई का मान कितना है, आई का मान 10 है, 10 गुने आर का मान कितना है 4। यहाँ पर 10 गुने 10 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ आई स्क्वायर है। ऐसे 10 का स्क्वायर लिखते तो फिर बाद में 10 गुने 10 लिखना पड़ता, इसलिए अभी हम 10 गुने 10 लिख दिए हैं। 10 दें 100, 100 चौके 400 वाट। यही आंसर हो गया। अब चलिए इसी पर और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका शक्ति, अब पी का मान दे देगा। मान लीजिए शक्ति का मान दे दिया 320 वाट, मान लीजिए यहाँ शक्ति का दे है मान 320 वाट है, और आपका प्रतिरोध यहाँ से दे देगा, आपका प्रतिरोध दे देगा 20 ओम, मान लीजिए प्रतिरोध दे दिया। तब यहाँ से अगर बोलेंगे हम लोग कि धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए समझिए ध्यान से, धारा का मान यहाँ से कैसे ज्ञात होगा। हम लोग अभी आई बराबर फार्मूला लिखे थे तो उस पर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी हम लोग पी बराबर फार्मूला निकाले थे आई स्क्वायर आर। तो यहाँ बैठा देंगे मान, पी का मान कितना है 320, तो यहाँ लिख देंगे 320 बराबर आई का मान नहीं है, छोड़ देंगे आई स्क्वायर, गुना आर का मान कितना है, आर का मान है 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे। अब ये स्क्वायर है ना रूट में चल जाएगा, आई स्क्वायर बराबर 320 बटा में 20। इसको काटेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, और इधर रूट में चला जाएगा। आई बराबर 32 बाई, देखिए ये कट जाएगा, इसे 16 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हम 16 लिख दिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में पहुँच जाएगा, रूट अंदर 16। तो यहाँ से आई का मान निकल जाएगा 4 चौके 16, 4 एम्पियर धारा का मान आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन। मान लो हम अगला क्वेश्चन ले लिए हैं, पी का मान ले लिए हैं 18 वाट, और आपका प्रतिरोध आर का मान ले लेंगे 2 ओम का प्रतिरोध ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कहें कि विद्युत विभव का मान निकालिए। तो देखिए अभी हम लोग फार्मूला क्या सीखे हैं, पी बराबर क्या सीखे थे, पी बराबर वी स्क्वायर बटा में आर सीखे थे। तो यहाँ लिख देंगे वी स्क्वायर बटा में आर। पी का मान कितना है 18 वाट, यहाँ 18 लिख दिए। वी का मान नहीं दिया, छोड़ देंगे। आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ से 2 में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 18 दूना का 36, तो वी स्क्वायर आ गया 36। तो यहाँ से वी का मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर 36, 6 छक 36। तो यहाँ वी का मान 6 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बाकी का न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।